नमस्कार मित्रों, मैं ब्रेन बिस्ट आपके ब्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम हमारे विद्यालय में जो भाषा समर कैंप है, उस भाषा समर कैंप में पर्यावरण से संबंधित हमारे बहुत कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों को हम आपको क्या क्या कार्यक्रम विद्यालय में हुए, इको क्लब के द्वारा विद्यालय में क्या क्या हुआ है, उसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं चौखुटिया के रंगीली घेवाड़ में स्थित हूँ। आप देखिए कि किस प्रकार से कलकल नदी बह रही है। इस नदी को हम पश्चिमी रामगंगा कहते हैं। ये पश्चिमी रामगंगा है, दूधातोली से निकलती है। हमने अपने छात्रों को इसकी जानकारी दी थी। तो ये दूधातोली से निकलने वाली नदी है। एक नदी चौकोट को निकलती है, जिसे हम बिनोद नदी कहते हैं। यह पश्चिमी रामगंगा है। तो पश्चिमी रामगंगा ये जीवनदायिनी है। बहुत से क्षेत्रों में जल हो गया, आपका सिंचाई होगी, और लास्ट में कॉर्बेट में ये जीव जंतु के लिए की प्यास बुझाता है। आगे को आज कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियाँ होनी हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आज चौखुटिया टू चौरासी के व्यू और गांव आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। ये जो सड़क है हमारी, ये सीधा चौरासी को जा रही है चौखुटिया से। और अभी हम, ये गांव का नाम है धुदलिया, और आगे से इनकी खेती बाड़ी है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। ये चौखुटिया का व्यू, चांदी खेत का दिखाई दे रहा होगा। आजकल जो पुल है वो पुल बन नहीं है, जिस कारण चौरासी वाली सड़क में ट्रैफिक ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है। मोटरसाइकिल से लेके बड़ी बस, कार सभी इसी सड़क से जा रही हैं। तो मैं बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा ये वाला क्षेत्र आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाए। ये दिल्ली गैरसैंण बस, ये भी आजकल क्योंकि पुल बन रहा है, पुल का कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार चल रहा है। तो इस प्रकार से घेवाड़ घाटी को बहुत ही सुंदर प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो बहुत ही सौंदर्य इस घाटी का है। गुलर का पेड़ आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इतनी सुंदरता इस घेवाड़ घाटी की है। इसे चौखुटिया भी कहते हैं, क्योंकि चार दिशाओं से इस यहाँ से रास्ते हैं, खुट हैं। एक हो गया आपको गढ़वाल को, एक चौरासी को, एक आपका रानीखेत दुराट को, एक रामनगर को, इसलिए इसे चौखुटिया कहा गया है। और जो इधर वाला जो क्षेत्र है, इसे हम गनाई कहते हैं। और अभी हम चौरासी वाले सड़क में हैं। ये देखिए कितना सौंदर्य है घेवाड़ घाटी का। देख रहे होंगे ये इसी से आजकल जा रहे हैं छोटे दो पहिया वाहन। ये अग्नेरी मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है।
अभी हम आ गए हैं भीतनधार। इस गांव को भीतनधार कहते हैं। ऊपर इसका ऊपर भी गांव है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे करके सड़कों के किनारे आने लगे हैं। इधर को जहाँ हमको आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नागाड़ वाला क्षेत्र है। और ये नागाड़ का गधेरा, यहाँ पर जो नागाड़ का गधेरा, ये बरसात में बहुत भयानक आता है। और यहीं पर हमारा ये आपनू बाज़ार है। ये आपनू बाज़ार, ये नागाड़ को रास्ता गया है, ये वाला इस प्रकार से ही बहुत सौंदर्य इस गेवाड़ घाटी का है। हम जिस भी नाले में जाते हैं उस नालों में हमको मैदान ही मैदान दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से आपके ई रिक्शा बढ़िया ढंग से चल सकते हैं। अगर ई रिक्शा चलेंगे तो लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और लोगों का आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये जगद्दा का घर है हमारा, इनका रेस्टोरेंट है। बहुत बढ़िया ये भोजन इनकी व्यवस्था होती है और इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। और लोग आते हैं उनके पंचदीप होटल में। अब एक कुरमाड़ वाले क्षेत्र में हम आ गए हैं। ये ग्राम सभा कुरमाड़ है और जहाँ मैं दिखा रहा हूँ ये भी कुरमाड़, और इधर भी ये कुरमाड़ वाला क्षेत्र है। ये कुरमाड़ वाला, लोगों ने अपने बहुत सुंदर सुंदर भवन बना दिए हैं। और यहाँ पर से जो है, ये जो जाती है आपको हारजला को चलेगी। ये वाली जो सड़क है, ये हारजला को चलेगी है। ये वाली जो सड़क है ये आगे आपकी मिल जाती है। और ये जो है चौरासी को निकल गई है। ये वाली जो सड़क है ये चौरासी को निकल गई है। तो कभी चौकुटिया आना हो तो आप लुत्फ़ ले सकते हैं अपने इन क्षेत्रों का। यहाँ बहुत से पौराणिक चीज़ें भी हैं और नदी, और आप मत्स्य का आखेट कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ईंट भट्टा है। ये ईंट भट्टा है, ये भी हमारे जगत भाई ने बनवाया था कभी। अभी भी ये ईंट भट्टा है चौकुटिया में। आपको पहाड़ों में ऐसा लग रहा होगा कि ईंट भट्टा भी पहाड़ में है करके। बहुत नज़दीक हम आने वाले हैं सोनगांव के। तो कभी अगर आप चौकुटिया आते हैं अपने रिश्तेदार नातेदारी में, तो ज़रूर जो हमारे ये घाटियाँ हैं, इन घाटियों का लुत्फ़ लीजिए आराम से। आजकल सभी के पास अपने वाहन हैं। आराम से बहुत बढ़िया ढंग से उन गाँव के बारे में पता कीजिए, वहाँ के कल्चर के बारे में पता कीजिए। ये सोनगांव है हमारा। ये जो गांव है ये सोनगांव है। ऊपर इसका गांव है, सड़क से लगे हैं। अधिकांश तो लोग अब सड़कों के किनारे आ गए हैं। ये सोनगांव का गांव है। आजकल भीड़ भाड़ हो रखी है मैदानी क्षेत्रों में, दिल्ली और जहाँ भी हमारे लोग
नौकरी करते हैं, तो उनके बच्चों को आजकल छुट्टियां मिली हैं, तो वो लोग आजकल अपने घरों में आए हैं। गांव गुलजार हो रखे हैं, खूब भीड़ भाड़ हो रखी है, बहुत आनंद आ रहा है। बच्चे बहुत शोरगुल गांव में कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पुनः ये देखिए इस प्रकार से। अभी हम सोनगांव में ही हैं, ये सोनगांव का ही बड़ा गांव है सोनगांव। कभी अगर आप आते हैं तो ज़रूर आइएगा। हमारे घेवाड़ घाटी का लुत्फ़ लेते हुए हमारे जौरासी क्षेत्र में आप ज़रूर आइएगा। जौरासी बहुत ही सुंदर और हिमालयी व्यू वहाँ से दिखाई देता है, और वहीं से आपको देघाट के लिए सड़क है, और असुरगुड़ी, वहाँ असुरगुड़ी और बहुत से चोटियाँ वहाँ से दिखाई देती हैं। चौखंबा हो गया, त्रिशूल हो गया, तो ज़रूर आइएगा आप। जयराम बागल में हम आ गए हैं। खड़कतिया इसे कहते हैं। यह है हमारा खड़कतिया। खड़कतिया के अगल बगल भी बहुत से अपने गांव हैं, तो आप देख रहे होंगे ये है खड़कतिया। खड़कतिया है, माता की श्रद्धा यहाँ पर है, लोग बाग आते हैं। और बिल्कुल आपको मैदान मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मैदानी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और क्योंकि पूरा जो घाटी है हमारी, ये बिल्कुल मैदान की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी भावर में होंगे। खेती बाड़ी लोग बाग कर रहे हैं बहुत। खड़कतिया देखिए गाँव। माँ भगवती का विशाल भंडारा भी यहाँ लगने वाला है। तो जो लोग गांव घरों में आए हैं, तो ये खड़कतिया में माँ का भंडारा बहुत बड़ा होने वाला है, हर बार करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये कितना हरा भरा ये क्षेत्र हमारा है। बहुत, अगर पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, और लोगों का जो खेती बाड़ी है उसको वैज्ञानिक तरीके से बेहतर आपकी नकदी फसलों में के रूप में इसको प्रमोट किया जाए, तो पहाड़ बहुत बड़ी, हमारा चौखुटिया जो है घाटी बहुत बड़ी मंडी बन सकती है। यहाँ से सामान आपका बाहर जा सकता है। अगर विपणन की अच्छी व्यवस्था हो
तो यहाँ बागवानी से लेके खेती बाड़ी, पशुपालन, ये यहाँ के मुख्य मुख्य व्यवसाय हो सकते हैं। तो जरा मगल चलिए, हमारा कॉलोनी भी कहते हैं इस क्षेत्र को। अब ये जो क्षेत्र आ रहा है हमारा गजार वाला क्षेत्र आ रहा है। गजरू में बिल्कुल इस बार बहुत पानी है, क्योंकि बहुत बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ हम नवंबर और दिसंबर का जैसा मौसम होता है उस प्रकार की ठंड है। आपको चौखलिया के आप किसी भी घाटी में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र की ओर जाएंगे, जिस नाले में आप जाएंगे वहाँ आपको मैदान मिलेगा और वहाँ हरा भरा आपको मिलेगा। कहीं भी आपको कोई बोरियत नहीं होगी। तो ज़रूर आइएगा, आपको कभी भी अगर मौका मिलता है। अब यहाँ अच्छे होटल और अच्छी सुविधाएं पहाड़ों में हो गई हैं। नेट बहुत बढ़िया लगता है और आप अपना कार्य भी यहाँ कर सकते हैं। बस थोड़ी सा आपको यहाँ आने पर दिन में गर्मी यहाँ ज़रूर रहती है, लेकिन जब मौसम सही रहता है तो बहुत बढ़िया मौसम यहाँ रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गजार गांव हम आ गए हैं। ये गजार का गांव है। यहाँ भी बहुत से लोग उनके बहुत अच्छे आशियाने यहाँ हैं। गजार, ये देखिए आप लोग, एक ऐसा आया कि लोग अब सड़कों के किनारे आने लगे हैं, जबकि पहले बहुत कम घर होते थे सड़कों के किनारे। ये जातवेश्वर देव महादेव मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। जितने भी गधेरे हैं इस बार लबालब भरे हुए हैं पानी से, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है। अब हम चढ़ाई वाले क्षेत्र में आने लगे हैं, गजार समाप्ति की ओर। अब यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो हमारा मैदानी भाग है वो हटने लग जाता है। आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर सड़क है और यहाँ अगर अच्छी व्यवस्थाएं, मैंने कहा कि सरकार के द्वारा जो सरकार की अपने TRC और अन्य जो साधन हैं वो यहाँ टूरिस्टों के लिए बनाए जाते तो स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलता और हमारे क्षेत्रों में भी संबंधता आती। बांस, इस गजार वाले क्षेत्र में बांस बहुत होता है। आम तो इस घाटी का मुख्य आधार हुआ करता था। कभी बहुत आम यहाँ होता है, बहुत अचार बनाया जाता है और बहुत से लोग बाहर ले जाते हैं। जहाँ आपको पहाड़ी आम आपको मिलेगा जो अचार के लिए बहुत बढ़िया होता है, छोटे साइज में होता है। वहीं आपको आप यहाँ ये दशहरी से लेके सफ़ेदा से लेके और कलमी आम हो गया और बहुत से मतलब वैरायटी जो आम की हैं वो आपको बहुतायत में यहाँ मिलेंगी पहाड़ों में, हमारे विशेष तौर से चौखुटिया घाटी में। देखिए कितना सुंदर हमारा लग रहा है, ये पूरा क्षेत्र है। तो आज हमारा मकसद ये था कि आपको चौखुटिया से जोरासी वाला जो क्षेत्र है वो दिखाना है करके।
इस प्रकार से हम अभी अब ऊंचाई में अब हम धीरे धीरे करके 84 की जो चढ़ाई है इसमें जाने लग गए हैं। सड़क आजकल सुधारीकरण सड़क में हो रहा है। बहुत जगहों पर बहुत ही सड़क बहुत ख़राब है, लेकिन कार्य चल रहा है। संतोष इस बात का है कि कार्य भी चल रहा है। बैल्टवानी में हम पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ इस वाले क्षेत्र में पानी बहुत है। ये देखिए, ये गधेरा आ गया। बैल्टवानी के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं। बैल्टवानी बैल्टवानी आप देखेंगे, देखिए पब्लिक स्कूलों की बसें भी खड़ी हैं। गांव-गांव में आज बसें चली गई हैं। ये हमारे सतीश जी का प्रतिष्ठान है। इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है बैल्टवानी में आ गया। ये बैल्टवानी वाला क्षेत्र है हमारा। ये इतना पारिस्थितिकी इतनी खूबसूरत इसकी है कि अगर आप इसको अरबों और खरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकते इस क्षेत्र को। इसकी जो पारिस्थितिकी है और यहाँ पर जो इतना ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि यहाँ आमतौर पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, आपका बाघ और आपके घुरड़, काकड़ और सूअर और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं, हमको दिखाई देते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ आते हैं, 84 को निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रूर बाघ के दर्शन हो जाएंगे। मतलब बाघ का मतलब हमारा कहने का मतलब है जो हमारा पहाड़ी तेंदुआ है वो, और जंगली जो हमारे जो वो हैं जानवर हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। सूअर, कभी कभी सूअर दिखाई देता है। ये वाला जो इतनी बढ़िया इसकी पारिस्थितिकी है, और हर ऋतु हर मौसम में यहाँ पर जो चिड़िया हैं बाहर से आती हैं। ये देखिए पानी का कितना रिच यहाँ पर ये है, बड़े बड़े पत्थर हैं बहुत, और साल भर यहाँ पर पानी बना रहता है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर तक इसमें झरने हैं। ये नीचे को देखिए आप, इतना डेंस एरिया है ये क्षेत्र, जहाँ आपको जानवर, आपको अगर आप नीचे को निकलेंगे तो आपको जंगली जानवर यहाँ दिखाई देंगे। विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जो चहचहाहट है, ये बहुत ही सुंदर सुंदर आवाज़ यहाँ निकालते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत, यहाँ पर इतना लोग यहाँ पर आते हैं, आराम करते हैं। हम इसको बहुत बेहतर इस क्षेत्र को बना सकते हैं, बशर्ते हम में विज़न हो, हमें कुछ कर गुजरने की शक्ति हो, तो ये क्षेत्र हमारे जो स्पॉट हैं बहुत बढ़िया स्पॉट बन सकते हैं टूरिस्ट के लिए। क्योंकि आज समय के अनुसार ये मांग है, लोगों में, बच्चों में परिवर्तन हो गया है। हर बच्चा अच्छी जगह, अच्छे क्षेत्र में जाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो जगह है ये मुझे बहुत पसंद आती है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया मौसम रहता है और बहुत पानी है। ये 84 ये सड़क हम
वहीं हम अभी जा रहे हैं। अंत तक मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आज बीच में कौन कौन से, तो भैलटवानी हमको मिला था और भैलटवानी वाले क्षेत्र में ऊपर कोराली से बहुत ज़्यादा पानी आता है और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ये पानी वाला क्षेत्र है। यहाँ आपको बांज हो गया, बुरांस, काफल, इनके पेड़ मिलेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया कि चीड़ ने पूरे जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और ये चीड़ हमको पहाड़ वासियों के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि जंगलों में आग लग रही है। इसका पिरूल बहुत घातक पेट्रोल के समान उतर रहता है। तो जब जंगल में आग लगते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान क्षेत्र को भी होता है और जानवरों को, पशुओं को और मनुष्य को, हर व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय में भी जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को, उसको बनाने के आदेश आए हुए हैं और हर साल हम बनाते हैं। लेकिन हमको बंद कमरों में बैठ के हम ये दिवसों को भाषणों से नहीं मना सकते हैं। हमको ज़मीन में काम करना पड़ेगा और सच्चा सिपाही पर्यावरण का बनना पड़ेगा, देश का बनना पड़ेगा, समाज का बनना पड़ेगा। ये है हमारा वृंदावन चौरा का गेट। वृंदावन चौरा पर हम आ गए हैं। वृंदावन चौरा अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ से भी हिमालय भी दिखाई देता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है और वहाँ पर भी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये आपको ऊपर को आपको जो चोटियाँ हैं आपके हमारे क्या कहते हैं, ये मनसा देवी, दूनागिरी की चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। अब धीरे धीरे करके हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र तल से जो जोरासी की जो ऊंचाई है वो 5000 फीट से ज़्यादा है। और पहले बहुत बर्फबारी वहाँ होती थी। एक स्पॉट हमारा यहाँ पर है बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये देखिए झरना रहता है, यहाँ पर पानी रहता है हर समय। खताड़ी के बहुत नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं। खताड़ी का गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है। नीचे गेवाड़ घाटी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हाँ, कितना सुंदर ये क्षेत्र है। मन ऐसा करता है कि यहीं कुछ समय बिताया जाए। तो आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जब कभी आएँ फुर्सत में आएँ, जल्दीबाजी में मत आएँ। और जीवन बहुत लंबा नहीं है, अब उस प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। और अगर आपकी यादें इस गेवाड़ घाटी से पहले रही हैं और आप जहाँ कहीं भी हैं ज़रूर आइएगा। आज चौखटिया में बहुत अच्छे होटल बन चुके हैं, पूरी सुविधा यहाँ है और महानगरों के लिए गाड़ियों की पूरी व्यवस्था यहाँ से है। टैक्सी जा रही है चौखटिया से दिल्ली, जोरासी से दिल्ली। आज की तारीख में बिल्कुल लोकल हो गया है। लोग शाम को बैठ रहे हैं और सुबह यहाँ पर समय पर पहुँच जा रहे हैं। तो जब जैसी भी यादें आपकी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो मौका लगे तो आइएगा। तो आजकल हमारे इस सड़क का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो बहुत लंबे समय से जनता यहाँ की कह रही थी, मांग उठा रही थी कि सड़कें क्या सुधारीकरण होना चाहिए करके। ये पूरी आपको जो हिल है दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये गढ़वाल को चले जाएगा, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है आपका खजरवानी और आपका पांडुखोली, आपका मनसा देवी, आपका दूनागिरी की चोटियाँ। और जब बर्फबारी होती है तो इतना सुंदर ये लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ से बनाया हुआ है। किसी ने हाथ से, जो जैसा कोई आर्टिस्ट होता है वो अपनी कलाकृति बनाता है, इस प्रकार से जब यहाँ बर्फबारी होती है तो इतना सुंदर दिखाई देता है। तो खताड़ी के नज़दीक हम बहुत पहुँचने वाले हैं। ये गांव भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत संपन्न गांव है, लेकिन
पूरे पहाड़ में पलायन की चपेट में सभी गांव हैं। तो ज़रूर जब भी मौका मिले अपनी जड़ों के साथ बंधे रहे हैं, ज़रूर आएँ। आप विदेश में रहते हो, कहीं भी रहें, ये जो है हमारा स्रोत, ये पानी का स्रोत यहाँ पर रहता है और इसमें बहुत खनिज लवण है। बहुत से लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं। तो ये आपको धारा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बहुत से लोग बाहर को, और हम भी रोज़ 2 लीटर 1 लीटर पानी ले जाते हैं और इसी का सेवन करते हैं। ये गढ़वाल वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो कराली और अन्य जगह हैं, गांव हैं, गढ़वाल वाला चमोली वाला क्षेत्र, जिसमें हमारा पांडवा खाल और भैरवगढ़ी भी यहाँ से दिखाई देता है। ये आ गया आपका खतैड़ी का गांव में। आप मैंने कहा आपके धीरे धीरे लोग सड़कों के किनारे आने लग गए हैं। ये पहले, जबकि पहले सड़क के किनारे कोई गांव नहीं थे। तो ये खतैड़ी में का गांव है। लोग बाग ये खतैड़ी का गांव है। ऊपर को भी हमारे दिखाएंगे तो ऊपर को बहुत गांव है। बांस बुरांस से लदा हुआ है, खेती बाड़ी भी है और टावर भी लगे हैं। आप देख रहे हैं टावर भी लगे हैं। पूरा शहरीकरण होने लग गया है धीरे धीरे करके। ये आलीशान मकान बना रखा है लोगों ने। ये देखिए किवाड़ यहाँ से दिखाई देता है, चौखुटिया यहाँ से साफ दिखाई देता है। जूम करके अगर आपको दिखाऊंगा, ये खतैड़ी से गेवाड़ चौखुटिया साफ दिखाई देता है बिल्कुल। और यहाँ से हिमालय भी दिखाई देता है। बांस की भी। पसोली के नज़दीक हम आने वाले हैं। ये पुरानी जो सड़क थी हमारी वन विभाग की, चौखुटिया से जोरासी को, खस्ता हाल में है, लेकिन पहले सड़क यही थी। पसोली हमारा आने वाला है। पसोली से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ बहुत एक पौराणिक तरह राजुला मालूशाही का यहाँ पर किला है। तो उस किले के लिए भी यहाँ पर से जाते हैं। बहुत ही बढ़िया वो जगह है। वहाँ से बहुत ही गेवाड़ बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो पसोली वाले क्षेत्र में हम आने वाले हैं। पसोली के नज़दीक तो पहले से लोग जो होते थे कि वो पैदल ही चलते थे। तो पसोली में भी एक पड़ाव था। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है खतैड़ी का, जो अभी वर्तमान समय में बंदी के कगार पर है। शायद 1 या 2 बच्चे यहाँ हैं। बड़े ही पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। पलायन की मार बहुत ज़्यादा है और पब्लिक स्कूल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम पसोली से आगे जैठा के नज़दीक आने वाले हैं। जैठा के करीब हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया आज मौसम भी हो रखा है। कल बहुत बारिश थी और आज धूप निकली हुई है। ये देखिए फलों से लदे हुए हैं आपके ये क्षेत्र। हमारे नाशपाती हो गया, हमारे यहाँ पर अन्य जो फल हैं, माल्टा हो गया, ये तमाम फल यहाँ से होते हैं। वो नीचे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये जैठा गांव। नीचे आपका वो नैदना मंदिर दिखा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही
गोरखों के टाइम से बना हुआ है। बड़ी श्रद्धा लोगों की है, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। नेदड़ा बड़ा क्षेत्र, इधर ढूंगाधरा, इधर को आपका चिनोनी, यहाँ से आपका दूनागिरी का वाला मनसा देवी दिखाई देता है, ग्वाली का आधार दिखाई देता है, भटकोट, ढौन का भी एरिया यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए कितना सुंदर है जेठा गांव ग्राम सभा। ये जो आज जो मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ये आपके लिए बना रहा हूँ। हम तो क्योंकि हम लोग तो रोज़ ही लगभग इस अपने विद्यालय को यहाँ से आते हैं, लेकिन क्यों नहीं हमने कहा कि हमारे जो मित्रवर हैं और जो बाहर वर्तमान में अभी गर्मी से तड़पन जितना हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या पता कुछ सुकून। ये फड़िका को निकल जाती है रास्ता, फड़िका होते ही फिर हमारा ये मासी, आजकल आवागमन इसमें भी हो रहा है, क्योंकि चौखटिया का जो बद्रीनाथ वाला जो सड़क है, वहाँ पर जो पुल है, पुल का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, शायद आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं समझ रहा हूँ। तो ये आगे को ये हमारा ये तिमिल आजकल हमारे क्षेत्र में बहुत हो रहा है, और खुमानी हो गई। अब ऊपर की ओर हाइट में, ऊंचाई में हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो ठंडा होता जा रहा है। और ये वाला जो जोरासी से चौखटिया तक हम जाते हैं, या चौखटिया से जोरासी आते हैं, इस वाले रोड में कभी भी सड़क में बोरियत बिल्कुल नहीं होती है। आपको इस सड़क में पेड़ पौधे से लेके चिड़िया और आपके जीव जंतु अक्सर आपको मिलेंगे, और साथ में आपको पानी के बहुत स्रोत मिलेंगे, पानी के बहुत से स्रोत आपको मिलेंगे, झरने मिलेंगे। बरसातों में आपके नवंबर दिसंबर तक जब क्या कहते हैं गजरों में पानी रहता है तो झरने बहते हैं। 2-3 झरने तो बहुत ये वन विभाग के द्वारा ये बनाए गए हैं। बहुत से तालाब बने हुए हैं, पानी रुका हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि जब इस प्रकार के सकारात्मक कार्य विभाग के द्वारा होते हैं और सरकार के द्वारा होते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। हम पुनः आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि जब भी आप आएँ पहाड़ों में, हमारे क्षेत्र में भी ज़रूर आएँ, और जब आप लोग आएंगे तभी पहाड़ गुलजार होगा, और तभी पहाड़ों में खुशियाँ आएंगी, और तभी हमें लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर आइए, और अपने मन में ये भी ऐसी सकारात्मक सोच रखिए कि मैंने कुछ जो धन मेरे पास है, इस धन को व्यय अपने क्षेत्र में करना है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को जिसका फ़ायदा होगा। आप यहाँ से लहसुन हो गया, जो अन्य चीज़ें हैं जो हमारे स्थानीय होते हैं, मड़ुआ हो गया, आप ले जाएंगे, या अन्य चीज़ें जो भी यहाँ हमारे वहाँ होती हैं, तो कुछ धन अपना इन जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, जो हमारा आपका क्षेत्र है, वहाँ भी व्यय कीजिए, जिससे हमारे लोगों की भी आर्थिकी बढ़ेगी, और पहाड़ हमारे जो लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनमें संबंधता आएगी, और उसी प्रकार आप भी निरोगी रहेंगे, क्योंकि आपको जैविक चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। अब हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक बहुतायत में माल्टा यहाँ पर रहता है, माल्टा, और बहुत ही मीठा वो माल्टा होता है। तो आप आइएगा,
आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। अब यहाँ से हमारा बहुत खतड़ी से हमारा हिमालय व्यू दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन आजकल धुंध लगी है इसलिए दिखाई नहीं देता है। बस जोरासी के नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं। अब देखिए जोरासी में बढ़िया रिजॉर्ट भी बनने लगे हैं, लोग बाग अपना धन खर्च कर रहे हैं और बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, और होना भी चाहिए। और क्योंकि इतना बढ़िया मौसम यहाँ का रहता है, लेकिन हमारी जो सोच होनी चाहिए वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर रिजॉर्ट खोले हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने स्थानीय लोगों को उनकी आर्थिकी बढ़ानी है, उनको आगे करना है। ये नहीं कि कोई बाहर से आ जाए जो हमारे हक हुकूक में है उन पर वो डाका डालने लग जाए, वो नकारात्मक है। इसलिए आप आइए, ये बहादुर दागा आशियाना, ये है बहादुर दागा आशियाना हमारा। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे राजकीय इंटर कॉलेज की सरहद शुरू हो गई है। 240 नाली ज़मीन पर ये चौकोट और गेवाड़ उस पर बसा हुआ है, बना हुआ है। बहुत पुराना विद्यालय है, 1948 का है। इस विद्यालय में पढ़े हुए लड़के बच्चे विदेशों में और आज महानगरों में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो मेरा आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से बहुत नज़दीक हम निकल जाएगी, बहुत नज़दीक ये जो है, ये जो सड़क है हमारी, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है हमारी। ये जयखाल को जाती है, जयखाल देघाट होते हुए, जयखाल से देघाट। ये हमारा गेट, विद्यालय का गेट है, राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी। और इधर को हमारा जोरासी का मुख्य बाजार। चलो ये अब हम अपने परिसर में आ गए हैं, हमारे विद्यालय। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे पदों में हैं, विदेशों में हैं और बहुत अच्छी उनकी आर्थिकी है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमारा ब्लॉग वहाँ तक पहुँचता है तो आप आइएगा, विद्यालय में आइएगा, आपका स्वागत है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीब निर्धन बच्चे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ योजना आप अपनी तरफ से लाइएगा। कुछ धन हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों पर भी खर्च करो। मैं ऐसा मैं आशा आप पर रखता हूँ, क्योंकि तो इस प्रकार से मैंने आपको आज चौकुटिया से जोरासी का पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखाया था। अब ये विद्यालय है हमारा, बहुत 1948 का विद्यालय है। बच्चे आए हुए हैं और हमारा भाषा समर कैंप विद्यालय में लगा हुआ है, बहुत उत्साह में है। तो जब मैंने सोचा कि जब आपको हमने जोरासी से चौकुटिया का पूरा विहंगम दृश्य दिखाया है, तो क्यों ना हमारा ये इतना पुराना विद्यालय, इसकी नक्काशी देखिए कितने बढ़िया ढंग से उन लोगों ने बनाया होगा जब हमारे आर्थिकी बहुत कमज़ोर थी। लोग बाग कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहते थे। तो उस दौर में उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। ये जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, भवन दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों के निजी प्रयास से बने हुए हैं। इसमें कोई धन नहीं आया हुआ है। ये लोगों ने अपने दान से और लोगों का शिक्षा के प्रति जो भाव था, ये भाव के बने हुए हैं। ये विद्यालय आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जितने भी पुराने हमारे भवन दिखाई दे रहे हैं आपको 1948 के बाद के बने हुए हैं। ये इसके राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी। तो इसमें जितने भी ये जो लोगों ने काम कर रखा है, पत्थर से लेके लकड़ी से लेके, ये सब लोगों के अपने भाव और अपनी आर्थिकी से ये बनाया गए भवन हैं।
तो कैसे वो लोग होंगे, कितना उनको प्यार होगा अपने क्षेत्र पर और अपने लोगों पर, अपने लोगों को आगे बढ़ाने पर। उन्होंने उस यहाँ से शिक्षा का केंद्र खोलने के बाद लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। आज इसी विद्यालय की बदौलत बहुत से, मैंने आपको बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि इसी विद्यालय की बदौलत बहुत से लोग अच्छे उच्च पदों पर हैं, महानगरों में हैं और जहाँ भी हैं खुशहाल हैं, उनकी आर्थिकी बहुत संपन्नता की ओर हैं। तो मैं पुनः उन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने उस समय के विकट समय में ऐसे शिक्षा संस्थान खोले, ऐसे विद्यालय खोले और अपना धन और लोगों को सहभागिता से ये भवन बनवाए और बच्चों को शिक्षा दी, तालीम दी। तो आज उसी के बदौलत बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं। ये इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि शालदे, चौखुटिया और निकटवर्ती सरायखेत से बहुत से दूर दूर से उस समय बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। और यहाँ केवल इस क्षेत्र में साइंस यही हुआ करती थी, लेकिन आज जो है, आज हमारे पास 5 फैकल्टी हैं, जिसमें हमारा आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया और हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। लेकिन वो जो बात थी, वो जो समय था, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और उस समय, उस दौर को भी मैं बहुत याद करता हूँ कि किस प्रकार से हमारे जो बच्चे होते थे, हम लोग होते थे, हम कितनी मेहनत से पहले घर में कृषि और बागवानी, पशुपालन का कार्य करते थे। उसके बाद विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय में आते थे और गुरु लोग पूरे तन मन धन से हमें शिक्षा देते थे और हमें पढ़ाते थे और बड़े भाव से पढ़ाते थे। उनमें ये कुछ जज्बा होता था कि मेरे द्वारा जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो उच्च पद पर जाएं और अच्छा नाम रोशन का करें। देश को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उन गुरुजनों की, कि जो आज देश इतनी प्रगति पर है। इन्हीं बातों को मैं आगे आपको बड़ा बताऊंगा। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में हमारे साथी लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया। आप इसको देख रहे होंगे, सरस्वती का मंदिर ये है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बना रखा है। तो मैं उन गुरुजनों को भी, जिन्होंने ये मंदिर बनाया, जिसने इसमें सहयोग दिया, मैं आज उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया उन्होंने इसमें कुछ लोगों की जो लिस्ट है जिन्होंने इस विद्यालय को बनाया, ये इस मंदिर को बनाने में अपना सहयोग दिया। फाइनली हम विद्यालय परिसर में पहुंच गए हैं। तो आज हमने आपको ये नर्सरी बनी हुई है, पौध इसमें उगाई गई है। इसमें बांज और आपका रीठा, देवदार, इस प्रकार के पौध लगाए गए हैं। और आप जुलाई महीने में ये पौधरोपण किया जाएगा। ये सब बांज हमने लगा रखा है, यहाँ देवदार यहाँ लगा रखा है और बहुत से पौधे यहाँ पर औषधि वाले पौधे भी लगाए हैं। तो ये जो यहाँ से हिमालय व्यू पूरा साफ दिखाई देता है। ये देवदार है हमारा, बहुत ज़्यादा समय नहीं हो रखा है इसको लगाए हुए। जब हम यहाँ आए थे हमने लगाए थे, तो हमने देवदार यहाँ लगा रखे हैं। मत करो कोई भी शक, पर्यावरण पर सबका हक, ये इको क्लब वालों ने बहुत बढ़िया स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा स्लोगन लिखा है, चारों तरफ बढ़ाओ जागरूकता, पर्यावरण है आज की आवश्यकता। ये भी इको क्लब के द्वारा। तो विद्यालय का बहुत बड़ा परिसर है। मैंने पूर्व में भी बताया, करीब विद्यालय की आपकी 240 नाली ज़मीन है, जिसमें ये लगभग 120 नाली चकोट के द्वारा, चकोट की शरत में आती है और 120 नाली लगभग
गेवाड़ की सरहद में आती है, मतलब शालदे और चौकुटिया। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने चौकुटिया से 84 का पूरा विहंगम दृश्य दिखाया। शायद आपको अच्छा लगेगा। पुनः मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हमारे इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, पहला करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।